मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। मनरेगा योजना के माध्यम से पूरे भारत में विकास की गति तो बढ़ी है, मजदूरों को भी रोजगार का अवसर मिलता रहता है, लेकिन आज भी बिहार के ग्रामीण स्तर पर देखा जाए तो आज भी आम लोग मनरेगा के द्वारा की जा रही योजनाओं के बारे में नहीं जानते। पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों को मनरेगा के बारे में जागरूकता अभियान चलाना चाहिए ताकि उनके पंचायत के लोगों को मनरेगा योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। तो इसी संदर्भ में आज हमारे साथ हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले अंतर्गत कुर्नी प्रखंड के मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी उमेश चंद्र प्रसाद। इनका मानना है कि सरकार की योजना जन जन तक पहुंचनी चाहिए। योजना के बारे में भी आम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आगे ये बताते हैं कि जहां तक मेरी बात है, निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि हम भी जब पंचायत में जाते हैं या हमारे कार्यालय प्रखंड में कोई भी आम जनता आती है तो मनरेगा की विभिन्न योजनाओं के बारे में उन्हें बताया जाता है। अब जो भी काम की जा रही है पूरा पारदर्शी है, लोग घर बैठे बैठे ऑनलाइन भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए सीधे लिए चलते हैं मुजफ्फरपुर के कुर्नी, सुनाते हैं मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी उमेश चंद्र प्रसाद क्या कुछ कह रहे हैं। न्यूज लाइव नेटवर्क के लिए मुजफ्फरपुर से बिहार संवाददाता GK राजू की रिपोर्ट। सर, मनरेगा के माध्यम से अभी कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है पंचायत लेवल में, ग्रामीण स्तर पर, और क्या क्या हो रही है इसके बारे में बताएं। अभी मुजफ्फरपुर के प्रखंड कुर्नी में हम लोग अगले साल वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए योजना चयन करवा रहे हैं। उसमें अगर जो किसान इच्छुक है कि अपने ज़मीन पे प्लांट लगाएं, निजी ज़मीन पे, तो उनके लिए हम लोग योजना तैयार करवा रहे हैं जो अगले जून महीने से शुरू कराएंगे। इस वित्तीय वर्ष में 23-24 में हम लोग 600 यूनिट पौधा लगाए हुए हैं, सार्वजनिक और निजी लाभुकों को मिला के। उसमें मेरे बहुत से वन पोषक को रखा गया है जो पौधा देख रेख करता है। उसको घेरने के लिए हम लोग गैबियन दिए हुए हैं, खाद दे रहे हैं, बाल्टी दे रहे हैं पानी पटाने के लिए, चापाकल का भी व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत जगह चापाकल लगा हुआ है, बहुत अभी ज़रूरत है लगाने के प्रक्रिया में है। दूसरा, निजी व्यक्ति के ज़मीन पर जो व्यक्ति बकरी पाले हुए हैं उनको अगर इच्छुक हैं तो उनको बकरी शेड बन रहा है, 12x10 का है, उसको हम लोग बनवा रहे हैं। उसमें 10-20 बकरी रख के जीविका अर्जन किया जा सकता है। उसी तरह मुर्गी पालन जो करना चाहते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए भी सर मनरेगा से शेड बनाया जा रहा है। और नहर की सफाई, निजी तालाब जो किसान इच्छुक है, शेड के अलावा पशु शेड का भी है। पशु शेड का है, लेकिन पशु शेड में अभी फिलहाल हम लोग रुक है। जिला में बहुत से पशु शेड बन गया है जिसका यूज हो रहा है, बहुत लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन बकरी शेड पर भी विशेष करके ध्यान दिया जा रहा है। बाद में जब फिर आएगा उसका तो हम लोग बकरी शेड का, मवेशी शेड का भी हम लोग कोशिश करेंगे। निजी प्लांटेशन है, अपने खेत में लोग प्लांट भी लगा सकते हैं। अपने यहाँ एक आया है, जैसे बाढ़ के समय में पानी से चारों बरफ घिर जाते हैं जी, तो उसको आया है, सरकार का निर्देश है कि उसको GIZ एक स्कीम है, उसके साथ चौर का पानी को किसी नदी में ले जाके मिलाने के लिए। अगर इस तरह के किसान को लगता है कि ये पानी मेरे खेत को या बहुत बर्बाद कर रहा है, तो अगर लोग गांव में मुखिया जी के यहाँ से मिलके बोले कि इसको इस रास्ते से पानी को निकाला जा सकता है, इस तरह का अगर स्कीम मिलता है तो उसको भी सफाई करने का आदेश आया। क्या नाला निर्माण होगा? नाला निर्माण होगा, नहर का निर्माण होगा उसमें, या पुराने नहर है, नाला है, वो जाम हो गया है, उसको साफ कराया जाएगा, जिससे हम लोग का जो पानी का जो जमाव का समस्या है उससे कुछ निदान मिलेगा। ये सब मनरेगा से, अभी मनरेगा में हम लोग बांध का निर्माण करवा रहे हैं, नाला का सफाई करा रहे हैं, नहर का सफाई करा रहे हैं, आंगनबाड़ी का निर्माण हो रहा है, स्कूल के 4 दीवारी का निर्माण किया जा रहा है। इस तरह का स्कीम अभी फिलहाल अपने कुर्नी प्रखंड में हम लोग इसको चला रहे हैं। कुर्नी प्रखंड के 37 पंचायत में जहाँ जहाँ विद्यालय है उसकी 4 दीवारी की काम कराई जा रही है। विद्यालय में जैसे प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय या हाई स्कूल जो भी आएगा हम लोग वो NOC लेते हैं स्कूल से, अगर आदेश मिलता है तो उसको हम लोग कराते हैं। अभी फिलहाल में दरियापुर कफेन में हम लोग करा रहे हैं, 80 मीटर का एक बाउंड्री है, उसको करवा रहे हैं हम लोग। जड़ुआ में हम लोग बाउंड्री हाई स्कूल में अच्छा कराए हुए हैं, मोहनी में बाउंड्री कराए हुए हैं, सोनबरसा में बाउंड्री हुआ है, अन्य जगह पर बाउंड्री किया गया स्कूल का। 4 दीवारी केवल विद्यालयों के लिए हैं या अन्य
केवल सार्वजनिक सरकारी विद्यालय के लिए। सरकारी विद्यालय। हाँ, 4 दीवारी। और कौन-कौन इसे सी- और ईट सोलिंग कराया जा सकता है, गांव में नली गली बनाया जा सकता है, फेवर ब्लॉक लगाया जा सकता है। पीसीसी की भी योजना हम लोग कराते हैं मनरेगा से, जिसमें अभी पीसीसी काम संचालित हो रही है कहीं पर? अभी फिलहाल उस तरह का योजना नहीं लिया गया है, लेकिन अभी हम लोग फेवर ब्लॉक ईट सोलिंग का एस्टीमेट बनाए हुए हैं, जिला से अप्रूवल लेकर उस पर काम कराएंगे। और बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि पंचायत स्तर पर रोजगार सेवक के माध्यम से जो मजदूर हैं या किसान हैं उनको सूचना नहीं दिया जाता है कि मनरेगा से कैसे लाभ लेना है। नहीं, इसमें सूचना नहीं दिया जाता है। प्रतिनिधि का भी हम लोग बैठक होते रहता है ग्राम पंचायत, उसमें लोगों को भागीदारी लेने से पता चल जाएगा कि हम लोग कौन कौन से स्कीम है। वहाँ पंचायत रोजगार सेवक रहते हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं उस तरह से वहाँ रोजगार सेवक भी अपने स्कीम के बारे में डिटेल से बात करते हैं। लोग बैठक में भाग नहीं लेते हैं, उनको जानकारी नहीं होता है, या जो मान लीजिए बैठक में भाग लिए एक दूसरे से वो जिक्र नहीं करते हैं बात को, समस्या है। हम लोग यहाँ अगर वहाँ पंचायत में कोई दिक्कत हो, पीआरएस ले कोई परेशानी हो, हम लोग यहाँ हैं बैठे हुए, जो भी आते हैं सबको समझाते हैं। आपके माध्यम से भी बोल रहे हैं कि जो आदमी व्यक्ति निजी प्लांटेशन, निजी बकरी शेड, मुर्गी शेड ये सब निर्माण करवाना चाहते हैं, निजी तालाब खनवाना चाहते हैं, अपने प्रतिनिधि मुखिया जी से संपर्क करें, योजना चयन कराएं, हम लोग कर देंगे उसको।